हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना गया है। आमतौर पर इसका पाठ घर पर किसी की मौत के बाद करने का विधान है। इसमें आत्मा, जन्म, मरण, स्वर्ग और नरक के साथ ही ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जानेंगे गरुड़ पुराण के नीतिसार में निहित ऐसी 7 बातों के बारे में जिसका पालन कर आप एक खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। एक गरुड़ पुराण के नीतिसार में बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें सतर्कता और छात्रों का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पेशे से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा उसकी ठीक ढंग से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिल नीतियों का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। यदि आप धनवान और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे और मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है तथा उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धनवान और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं परंतु फिर भी गंदे वस्त्र पहनते हैं, तो धीरे धीरे से उनका धन नष्ट होने लगता है। 3 किसी भी लक्ष्य को हासिल और महारत हासिल करने के लिए उसे सीखने और उसके निरंतर अभ्यास से ही उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, परंतु इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय बीतने के साथ ही हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उसका अनुसरण और अभ्यास करते रहना चाहिए। 4 भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें ज्यादातर बीमारियां भी भोजन की वजह से ही होती है, परंतु यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और ऊर्जा पूर्ण रूप से शरीर को प्राप्त होती है। 5 एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महत्ता का बखान विस्तार से किया गया है। जो प्राणी एकादशी व्रत करता है वो सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है, साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। 6 तुलसी की महत्ता का बखान लगभग सभी पुराणों में भली प्रकार से किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य कई प्रकार के रोगों से बचा रहता है। इतना ही नहीं, तुलसी को अपने आंगन में लगाने से सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ इस पुराण में बताया गया है कि ज्ञानी, धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाले तथा धर्म का अपमान करने वालों को एक ना एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले अथवा किसी को अपशब्द कहने वाले तथा धर्मशास्त्रों और वेद पुराण उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों की भिन्न भिन्न नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो मित्रों, अब तो आप जरूर गरुड़ पुराण के महत्व और ज्ञान को जरूर से समझ गए होंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।